जंगल की प्रेरणादायक कहानी, संघर्ष, एकता और विजय। भाग 1। घना जंगल और शेर का आतंक। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और विशाल जंगल था, जहां असंख्य पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल में बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं, हरे भरे पेड़ हर तरफ फैले थे, और मौसम हमेशा सुहावना रहता था। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि से जंगल हमेशा जीवंत लगता था। लेकिन इस सुंदर जंगल में एक भयानक खतरा था, शेर, जिसे सभी सिंहराज के नाम से जानते थे। वह जंगल का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शिकारी था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। छोटे जानवर तो उसके नाम से ही डर जाते थे। शेर को जंगल के राजा के रूप में माना जाता था, लेकिन वह बहुत निर्दयी था। वह न केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी कई जानवरों को मार डालता। सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे, और जंगल में हमेशा आतंक का माहौल बना रहता था। भाग 2। जानवरों का डर और बैठक। जंगल के जानवर हर दिन डर के साए में जीते थे। वे सोचते थे, आज किसकी बारी होगी, कौन शेर का शिकार बनेगा। इस डर से वे अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर, खरगोश और अन्य छोटे बड़े सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी, जो सबसे बड़ा और समझदार जानवर था, बोला, हमें इस आतंक को खत्म करना होगा। अगर हम ऐसे ही डरते रहे, तो एक दिन कोई भी नहीं बचेगा। बंदर बोला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, शेर बहुत ताकतवर है, हम में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता। तभी एक छोटा लेकिन बहुत चतुर खरगोश, जिसका नाम चंचल था, बोला, अगर हम सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हमें अपनी चतुराई से काम लेना होगा। ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से शेर को हराया जा सकता है। सभी जानवरों को ये बात अच्छी लगी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि चंचल की योजना क्या है। भाग 3। खरगोश की योजना। चंचल ने एक योजना बनाई और सबको बताया, अगर हम मिलकर काम करें, तो शेर को हराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और चालाकी से काम लेना होगा। अगले दिन, जब शेर जंगल में घूम रहा था, चंचल उसके पास गया और बड़े सम्मान से बोला, महाराज, जंगल के सभी जानवर आपकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमें हर दिन डर के साए में जीना पड़ता है। क्या आप हमें रोज एक नियम के तहत अपना भोजन देने की अनुमति देंगे, ताकि जंगल में शांति बनी रहे। शेर ने सोचा, अगर जानवर खुद ही मुझे भोजन देने लगेंगे, तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाता और उसका शिकार बनता। हालांकि ये स्थिति भी बहुत दुखद थी। जंगल के जानवरों को कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई थी। चंचल को इस संकट का स्थायी हल निकालना था। भाग 4। शेर को फंसाने की योजना। चंचल ने सभी जानवरों से कहा, अब हमें अपने असली मिशन पर काम करना होगा। हमें शेर को उसके ही जाल में फंसाना होगा। अब चंचल ने खुद को शेर का शिकार बनने के लिए तैयार किया। लेकिन उसने योजना के अनुसार शेर के पास जानबूझकर देरी से पहुंचना तय किया। अगले दिन जब शेर भोजन के इंतजार में बैठा था, तब काफी देर बाद चंचल उसके पास पहुंचा। शेर बहुत गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, इतनी देर क्यों हुई, क्या तुम्हें मेरी भूख का एहसास नहीं। चंचल ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि यह जंगल अब उसका है। उसने मुझे धमकाया और कहा कि असली राजा वही है। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है वह, मुझे ले चलो उसके पास। चंचल शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने कहा कि जंगल के असली राजा आप हैं, तो उसने मुझे इस कुएं में झांककर अपना चेहरा दिखाने को कहा। शेर बहुत गुस्से में था। उसने कुएं में झांका और उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसे लगा कि कुएं में एक और शेर है, जो उसे घूर रहा है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, तो कुएं के पानी में उसकी आवाज गूंज उठी। उसे लगा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। क्रोध में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। भाग 5। जंगल में शांति। जब जंगल के जानवरों को पता चला कि शेर हमेशा के लिए चला गया, तो वे खुशी से झूम उठे। सभी जानवर चंचल के पास आए और बोले, तूने ये सिद्ध कर दिया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी डर का राज नहीं हुआ। जानवरों ने मिलकर अपने जंगल को एक सुंदर और सुरक्षित स्थान बना दिया। सभी जानवर अब खुशी और स्वतंत्रता से रहने लगे। कहानी से सीख। 1। बुद्धिमानी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। 2। संघर्ष और साहस से हर समस्या का समाधान हो सकता है। 3। एकता में शक्ति होती है, जब सब मिलकर काम करते हैं, तो बड़ा से बड़ा संकट भी टल सकता है। 4। डर से बचने के बजाय समस्या का समाधान निकालना जरूरी होता है।